आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो स्टेरॉइड्स होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनसे क्या परेशानियाँ होते हैं। एक दूसरे वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि उनके क्या फ़ायदे भी होते हैं। बट ये एक तरीके का कॉर्टिसोल जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, जो कि स्ट्रेस आने पे आपकी बॉडी में बढ़ जाता है, वो रिएक्शन देता है। पर जब इसे मेडिसिन की फ़ॉर्म में ज़्यादा लिया जाता है, तो ये सबसे पहले तो ब्लड शुगर के ऊपर असर डालता है। ये आपकी ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है। अगर कोई डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और वो किसी बीमारी की वजह से, चाहे वो स्किन की बीमारी हो या आर्थराइटिस की बीमारी, हम यहाँ आर्थराइटिस की बीमारी में जब स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, तो ये पता होना चाहिए कि अगर वो स्टेरॉइड्स मेडिसिन के ऊपर हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए, तो उस समय उनका फास्टिंग और पोस्ट प्रेंडियल यानी खाने के 2 घंटे बाद वाला शुगर का लेवल है, वो बढ़ा हुआ आएगा। ऐसी कंडीशन में जो अपने फिज़िशियन के साथ आप अपनी जो डायबिटीज़ की मेडिसिन्स होती हैं, उनको थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि इसकी वजह से जो शुगर के लेवल में फ़र्क आता है, उसको मैनेज किया जा सके। साथ ही खाने में जो ऐसे फूड्स हों, जिनसे कि शुगर का लेवल बढ़ता हो, उनके ऊपर ध्यान दिया जाए कि उनको इस प्रकार से रखा जाए कि उनमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ना हो, तो उससे भी शुगर के लेवल को जब स्टेरॉइड पे चल रहे होते हैं, तो डायबिटिक पेशेंट अपनी शुगर को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा जब ज़्यादा स्टेरॉइड लिया जाता है तो उससे जो कई सारे साइकियाट्रिक सिम्पटम्स के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है, यानी कि पेशेंट के अंदर इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, ज़रा-ज़रा सी बातों पे गुस्सा होना, नींद के अंदर कमी आना और उनका मूड थोड़ा इरिटेबल रहता है। तो इस कंडीशन का ही पता होना चाहिए कि ये जब स्टेरॉइड चल रहे हैं शॉर्ट पीरियड में, किसी भी आर्थराइटिस की बीमारी में, तो ये सारे फीचर्स भी मिल सकते हैं। ऐसी कंडीशन में भी कुछ एंटी एंग्ज़ायटी पिल्स आती हैं, तो जिस पीरियड में आपको स्टेरॉइड दिया जा रहा है, आपके लिए ज़रूरी है, तो उस कंडीशन के अंदर इससे जुड़े हुए जो मूड रिलेटेड मेडिसिन्स होती हैं, उनको साथ में लिया जा सकता है, डॉक्टर की सलाह के साथ। अगर इसको लेने के बाद थोड़ी नींद में प्रॉब्लम आ रही है, नींद नहीं आ रही है, तो इस मेडिसिन को आप दिन के समय में ले सकते हैं। इससे आपका राइट का जो स्लीप साइकिल है, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। इससे बोन भी वीक हो जाती हैं, पर वो बोन के अंदर वीकनेस जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, ये इसके लॉन्ग टर्म लेने की वजह से होता है। कि अगर लंबे समय तक स्टेरॉइड लिए जाएँ, तब जाके बोन में वीकनेस आती है, इसलिए ध्यान रखा जाए कि ये लंबे समय तक ना ली जाएँ। नॉर्मली स्टेरॉइड जो डॉक्टर्स देते हैं, उसको एक शॉर्ट पीरियड के लिए दिया जाता है कि कुछ समय देने के बाद उनको हर वीक या 2 वीक में उसकी डोज़ को कम किया जाता है और धीरे-धीरे करके बंद कर दिया जाता है। तो इससे ऑस्टियोपोरोसिस वाले इफ़ेक्ट को कम किया जा सकता है। पर जो लोग ऑलरेडी इसके रिस्क में होते हैं, एज ज़्यादा होती है और थोड़े लंबे समय तक देना है, तो वहाँ पर एंटी रिज़ॉर्प्टिव ड्रग्स आती हैं, उनकी सहायता ली जा सकती है। एक थोड़ा रेयर बट बहुत ही ख़राब कॉम्प्लिकेशन स्टेरॉइड का होता है ऑस्टियोनेक्रोसिस। ऑस्टियोनेक्रोसिस को एवास्कुलर नेक्रोसिस भी बोलते हैं। इससे बोन के अंदर खून का दौरा ख़त्म हो जाता है और वो बोन डेड हो जाती है। ख़ास तौर से अगर ये कंडीशन हिप जॉइंट में होती है, तो हिप जॉइंट को बदलना तक भी पड़ सकता है, इवन चाहे कोई यंग पेशेंट हो। तो ये एक सबसे ख़राब कॉम्प्लिकेशन होता है जो कि सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ ले जाता है। इसको तभी ज़्यादा देखा जाता है जब स्टेरॉइड लंबे समय तक दिया जाता है। ख़ास तौर से उन पेशेंट के अंदर जो साथ-साथ अल्कोहल का सेवन करते हैं, कोई चोट लग गई है, हिप जॉइंट का डिस्लोकेशन हो गया है, स्टेरॉइड पे थे या फिर कोई ऐसी कंडीशन जो ब्लड को थिक करती है, उन कंडीशन के साथ इस कॉम्प्लिकेशन के ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर स्टेरॉइड ले रहे हों तो एक्सरसाइज़ अच्छे से रखें, विटामिन डी को अच्छे तरीके से रखें, कैल्शियम का इंटेक अच्छा होना चाहिए। मेनली एवास्कुलर नेक्रोसिस क्यूमुलेटिव डोज़ की वजह से ज़्यादा परेशान करता है। अगर शॉर्ट पीरियड में कम करते हुए दिए जाते हैं तो ये इफ़ेक्ट कम देखे जाते हैं। बट अगर लंबे समय तक लगातार बड़ी डोज़ में स्टेरॉइड दिया जाता है, तब एवास्कुलर नेक्रोसिस की कॉम्प्लिकेशन को ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। इसका आइज़ पे भी फ़र्क पड़ता है, जो आइज़ या विज़न वाली चीज़ होती है, स्टेरॉइड लेने से उस पे भी फ़र्क पड़ता है। और ये भी तभी होता है कि अगर स्टेरॉइड को लंबे समय तक लिया जाए। तो मेनली जब स्टेरॉइड को लंबे समय तक लिया जाता है, तब ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशन कॉमनली देखे जाते हैं। आइज़ में ये कैटरैक्ट और ग्लूकोमा की सिचुएशन को बढ़ा देता है। कैटरैक्ट का मतलब एक मोतिया हो जाता है आँख के अंदर, और ग्लूकोमा का मतलब है आइज़ का जो प्रेशर होता है, इंट्राऑक्युलर प्रेशर, वो बढ़ जाता है। तो ऐसे लोग जिनको ऑलरेडी कैटरैक्ट है या ग्लूकोमा की सिचुएशन है, उनके अंदर देखना चाहिए कि स्टेरॉइड देना है या नहीं देना है और किस डोज़ में देना है। तो स्टेरॉइड देने का एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि ये इन्फ्लेमेशन अगर हो रहा है, कि कोई भी चीज़ इरिटेट करके इन्फ्लेमेशन रिएक्शन करती है,
तो ये उसको कम करने का काम करता है, पर साथ ही साथ इसके साथ इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। क्योंकि जब इससे इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कम होता है, पर लगे हाथों जो इन्फेक्शंस होते हैं, उनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये कंडीशन ख़ास तौर से ऐसे लोग जिनको बहुत ही हाई डोज़ में स्टेरॉइड दिया जाता है, स्पेशली जब कभी कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाली कंडीशंस होती हैं, वहाँ पे हाई डोज़ में स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, तब ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिलेटेड कंडीशंस हैं, उसमें उतनी हाई डोज़ेज़ स्टेरॉइड नहीं दी जाती है, बट इसका ध्यान रखना चाहिए अगर कोई ऑलरेडी इम्यूनिटी जिसकी कम है, डायबिटीज़ है या दूसरी इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिकेशंस चल रही हैं, तो स्टेरॉइड से उस इफ़ेक्ट पे और ज़्यादा इंटेंसिफ़िकेशन होने के चांसेस होते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर आप स्टेरॉइड पे हैं तो अपने साफ-सफाई का ध्यान रखिए, मास्क पहन के रखिए, हाथ को धोकर रखिए ताकि कोई दूसरे इन्फेक्शन से आप बच सकें अपने आप को। कुल मिला के सारी बातों के बाद ये समझ में आती है कि कितनी डोज़ और कितने ड्यूरेशन के लिए स्टेरॉइड दिया जा रहा है, उससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट उसी अनुपात में बढ़ जाते हैं। तो इसे लॉन्ग टर्म लेने के नुकसान हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये खराब ड्रग है, एक दूसरे वीडियो में इसके फ़ायदों के बारे में हम बात करेंगे। पर प्रॉब्लम यही है कि ये एक मैजिकल पिल की तरह है कि जो बहुत सारे सिम्पटम्स को बहुत अच्छी तरीके से ठीक करती है, इसीलिए दी भी जाती है। पर प्रॉब्लम है कि अगर लंबे समय तक दी जाती है, तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट का सामना करना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में जब स्टेरॉइड्स के ऑप्शन दिए जाते हैं तो पेशेंट के साथ डिस्कशन करके इसके क्या-क्या पॉसिबल रिस्क हैं और इससे मिलने वाले फ़ायदे क्या हो सकते हैं, उनको डिस्कस किया जाता है। तभी इस इम्पॉर्टेंट ड्रग को एक कंट्रोल्ड वे में कंट्रोल्ड टाइम के लिए दिया जाता है।